Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Mathematics Tips. Dear student, today we discuss some properties of real numbers. आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेक्चर नंबर 7 है, मैथमेटिक्स 9th साइंस ग्रुप। तो एक्सरसाइज जो हमने पीछे लास्ट लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर नंबर 6, उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया था। तो आज जो है हम एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उस एक्सरसाइज में जो यूज़ होनी है उसको हमने डिस्कस करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है और अहम चीज़ है। मोस्टली ये देखा जाता है कि ये टीचर्स जो हैं इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं करते, क्योंकि एक टफ़ काम है, टफ़ जॉब है ये। इसको समझाना बच्चों के माइंड में, इसकी सेटिंग करना, ये बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इसको इग्नोर करके एक्सरसाइज 2.3 पर चले जाते हैं। लेकिन मैं अपने लेक्चर में ये प्रॉपर्टीज़, इसकी जो रियल नंबर की प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस करूँगा। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। ये मैंने नेम्स लिखे हुए हैं, अब इनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं करता हूँ 1 बाय 1 करके। नंबर 1 है एडिशन की अगर प्रॉपर्टी हम चेक करें, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोजर लॉ, खासियत बंदिश। खासियत बंदिश क्या होती है कि अगर एक सेट हमारे पास है, सेट की अगर मैं बात करूं तो मैट्रिसेस में भी ये होता है, सेट्स में भी होता है, लेकिन यहाँ पे मैं अगर सेट की बात करूं कि हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसमें से 2 एलिमेंट उठाता हूँ, उठा के उनको प्लस करता हूँ, प्लस करने से उसका जो आंसर है अगर उसी सेट में आ जाता है, मौजूद होता है, एग्जिस्ट करता है, फिर हम कहते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अभी हम एडिशन की बात कर रहे हैं, इसकी मैं एक जनरल सी एग्जांपल देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ, इसका नाम जो है इधर लिखा हुआ है, लेकिन पॉइंट 1 को यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा हूँ मैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल a प्लस b बिलोंग टू रियल नंबर फॉर ऑल a b बिलोंग टू रियल नंबर। 2 एलिमेंट हमने रियल नंबर में से उठा के इनको जब प्लस किया तो उसका आंसर भी रियल नंबर होगा, अंडरस्टूड है कि रियल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 1 और 2 जो है वो रियल नंबर में से हैं, तो इसको मैं ऐड करता हूँ, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 जो है ये भी रियल नंबर ही है। यानी कि 2 एलिमेंट्स लिए, उनको प्लस किया, प्लस करने से उनका आंसर भी रियल नंबर है, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग की साइन है, मेंबर्स है, बिलोंग टू, मेंबर टू, और उर्दू में अगर कहना है अगर रुकन है, रियल नंबर का रुकन है। 2 एलिमेंट को प्लस किया, फिर उसका आंसर रियल नंबर ही है, फिर हम कहेंगे कि ए भी जो है हमारे पास वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ये एक जनरल सा हमने काम किया, यहाँ पे मैंने सिंपल एक एग्जांपल लेके आपको समझा दी। ये था प्रॉपर्टी नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। नंबर 2 है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। ए बी को हमारे पास रियल नंबर है, उनको डायरेक्टली अगर प्लस करें फिर कन्वर्सली प्लस करें तो दोनों तरह से उसके आंसर जो है वो एक जैसे आने चाहिए। अगर एक जैसे आंसर आ जाए तो हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है रियल नंबर में, क्योंकि हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, रियल नंबर ही ये सारे लेंगे हम। तो इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। एक एग्जांपल क्या है कि 2 एलिमेंट लिए हमने, इफ़ 2 3 बिलोंग टू रियल नंबर
2 + 3 = 3 + 2, 5 = 5। अब देखें दो एलिमेंट मैंने रियल नंबर से लिए 2 और 3, उनको प्लस किया डायरेक्टली, फिर कन्वर्सली दोनों के आंसर सेम आ गए। अगर दोनों के आंसर सेम आ जाए तो हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, उनका नेम लिखने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि नंबर दे दिया है, नेम उधर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ही करूँगा जस्ट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, खासियत तलाज़म। खासियत तलाज़म जो है इसमें हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 एलिमेंट लेते हैं। खासियत तलाज़म जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट रहूँगा क्योंकि इसका जो फार्मूला बुक के अंदर बताया गया है वो 3 एलिमेंट से ही बनाया गया है, इसलिए 3 एलिमेंट मस्ट हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो इसका फार्मूला कैसा होता है, a + b + c = a + b + c फॉर ऑल a b c बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसमें क्या है फ़र्क दोनों में, नंबर 2 और 3 में? उसमें 2 एलिमेंट्स थे, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो अब आपने 3 एलिमेंट लेने हैं, उनको लेफ़्ट और राइट में पुट करना है। पुट करने से अगर बोथ साइड्स इक्वल आ जाती हैं फिर हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नंबर 3 पे जो है वो होल्ड करती है। तो इसमें हम 3 एलिमेंट लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, इफ़ 5 7 3 बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, देन ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे फार्मूले में, ये a है, ये b है, ये c है। तो 5 + 7 + 3 = 5 + 7 + 3। तो ये हमारे पास आ गया। पहले ब्रैकेट के अंदर जो रकम है उसको सॉल्व करना है हमने। ये हमारे पास 12 आ गया, 12 + 3 ये हमारे पास कितना आ गया 10, और ये 15 = 15। अगर 3 एलिमेंट्स जो हमने चूज़ किए रियल नंबर वो पुट कर दें, पुट करने से लेफ़्ट और राइट साइड्स इक्वल आ जाएं, तो फिर हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वो 4 क्या है हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी, जमी ज़ाती अंसर क्या है। नंबर 4, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर 0 यूनिक रियल नंबर 0। यहाँ पे एक ज़ीरो जो है रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो ज़ीरो जो है वो किसी नंबर में ऐड करें, तो देयरफॉर a + 0 0 + a = a फॉर ऑल a बिलोंग टू रियल नंबर। अगर ज़ीरो को किसी नंबर में ऐड करें या किसी नंबर में ज़ीरो को ऐड किया जाए तो उस रियल नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिशन की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि अगर ज़ीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है, ज़ीरो इज़ अ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। ज़ीरो जो है वो एडिशन की एडिटिव आइडेंटिटी है। और एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है कि किसी नंबर में उसको प्लस किया जाए,
एडिटिव आइडेंटिटी को या एडिटिव आइडेंटिटी में कोई नंबर प्लस किया जाए तो उस रियल नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो रियल नंबर वैसे का वैसे ही रहता है। अगर रियल नंबर वैसे का वैसे ही आंसर दे हमें, वैसा जो हमने रियल नंबर लिया है आंसर में भी वही रियल नंबर आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये एडिटिव ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये था हमारा नंबर 4। नंबर 5 है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स अब देखते हैं वो क्या है। एडिटिव इनवर्स क्या है कि फॉर ऑल रियल नंबर फॉर ऑल एवरी ए बिलोंग टू रियल नंबर। ए कोई हमारे पास रियल नंबर है, अगर ए रियल नंबर है देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट की साइन है, देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग टू रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं उसमें प्लस वाले नंबर भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म के भी होते हैं, सारे नंबर जो हैं वो रियल नंबर है। कुछ सेट ऑफ रियल नंबर की डेफिनेशन मैंने लेक्चर नंबर 1 में की थी कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज़ कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर। तो अगर ये ए नंबर प्लस का यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो माइनस ए इज़ आल्सो एग्जिस्ट, ये बिलोंग टू, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, मौजूद है, इसका मतलब फॉर ऑल तमाम के लिए। ये कुछ साइंस हैं, मैं सिंबल्स बता रहा हूँ, ये आपने याद करनी है, ये स्पेशली प्रॉपर्टीज़ के लिए ज़्यादा वैलिड होती हैं। वहाँ पे जब तक आपको ये साइंस सिंबल्स नहीं आएंगी तो प्रॉपर्टीज़ आप अच्छी तरह नहीं कर सकते। तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये एक बहुत अहम और टफ़ टॉपिक है, इसको आपने क्लियर करना है हर लिहाज से। अगर आप मैथ के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो एक्सपर्ट बनने के लिए ज़रूरी है, अगर आपने टाइम पास करना तो फिर ज़रूरी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट बने और अपनी फ्यूचर लाइफ में कामयाब हो। तो अगर ए प्लस ए रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है तो माइनस ए जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो फिर हम क्या करेंगे, इनको ऐड करें, ए प्लस माइनस ए प्लस ए, दोनों ही सूरतों में इन दोनों रियल नंबर्स को ऐड करें, लेफ़्ट में या राइट में रख के इनकी पोजीशन चेंज करके, दोनों ही सूरतों में ज़ीरो हमें मिलना चाहिए। ज़ीरो क्या है हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी है। यानी कि इन्वर्स जो है, एडिटिव इन्वर्स और रियल नंबर जिसका वो इन्वर्स है, उनको ऐड करें तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। अगर एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है तो फिर हम कहेंगे बोथ एलिमेंट्स आर इन्वर्स टू ईच अदर, कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एग्जांपल क्या है कि मेरे पास 3 और -3 जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। इनको ऐड करते हैं, 3 प्लस -3 इज़ इक्वल टू -3 प्लस 3। तो ये 3 -3 प्लस 3, 0 इज़ इक्वल टू 0। तो दोनों साइड्स में हमारे पास जो आंसर बना है वो 0 बना है। तो फिर हम कहेंगे कि 3 इज़ द इनवर्स ऑफ -3 एंड -3 इज़ इनवर्स ऑफ 3, बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। इनवर्स उस सूरत में होगा जब उनको ऐड करेंगे हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी बने। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ एडिशन की जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको एडिशन की प्रॉपर्टी आ गई है तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ में कोई हर्ज नहीं है, उसमें थोड़ी सी चेंज आएगी, वो मैं बता देता हूँ। नंबर 1 यहाँ पे हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़
देखें पहले ही हमारी प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का हमें पता है कि क्लोजर लॉ किसे कहते हैं, खासियत बंदिश को कहते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, खासियत बंदिश। अब देखें मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, इसके दरमियान में हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं। ए मल्टीप्लाई बी बिलोंग टू रियल नंबर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू बी। अगर ए बी कोई रियल नंबर है तो उनको मल्टीप्लाई करें तो वो भी उसका रियल नंबर ही हो। जैसे ये 1 2 रियल नंबर है, 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 2। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 भी एक रियल नंबर है। इनके दो ऐसे रियल नंबर लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर फिर रियल नंबर हो, तो फिर हम कहते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मल्टीप्लिकेशन आपने ऐसे लिखनी है सिंपली ए बी, तो ऐसे भी ठीक है, वैसे उस तरह से भी ठीक है। इसी तरह हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है। अगर ए बी कोई रियल नंबर है और ए बी कोई रियल नंबर है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें फिर इन्वर्सली मल्टीप्लाई करें तो दोनों तरह से लेफ़्ट और राइट साइड बराबर आने। जैसे हमने एडिशन में किया था इसी तरह यहाँ मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। इफ़ 2 3 बिलोंग टू रियल नंबर देन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। उसी एग्जांपल को मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ। जो बुक में दी हुई एग्जांपल ज़रूरी नहीं है वही करनी है आपने, अपने पास से कोई और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसमें किसी भी तरह की एग्जांपल राइट कर सकते हैं, वो रेलेवेंट एग्जांपल होनी चाहिए। तो ये दोनों साइडें इक्वल हैं, फिर हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नंबर 3 प्रॉपर्टी हमारे पास है ये खासियत मुबादला थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है खासियत लाज़म। खासियत लाज़म क्या है, तो उसमें 3 एलिमेंट हम लेते हैं। तो यहाँ जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो इस स्टाइल से उसको लिखा जाएगा। एडिशन को ख़त्म कर देंगे, वहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा। ए बी इंटू सी, ए इंटू बी सी। तो कोई ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ से हमने प्लस का साइन हटा दिया और मल्टीप्लिकेशन आ गई। इफ़ 5 7 3 बिलोंग टू रियल नंबर देन 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आ गया हमारे पास 7 5 35। ये 3 ऐसे ही आ गया, यहाँ पे साइन हम चेंज कर देते हैं और ये हमारे पास कितना आ गया 7 3 बार 21। इनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 3 15 आ गया, 3 3 9 और 1 10, ये भी 110। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आ गई। फिर हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। तो यही हमने बातें एक्सरसाइज में करनी है। एक्सरसाइज 2.2 को इतना आसान ना समझें, वो करने से पहले ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं तो एक्सरसाइज करने का फ़ायदा नहीं, ना ही आपको आएगी। जस्ट वो एक्सरसाइज MCQs में काम आनी है, ये भी MCQs में काम आने हैं आपके सारी बातें। ये जब तक आपने मैथ करना है, ये प्रॉपर्टीज़ ने आपकी जान नहीं छोड़नी। इसलिए स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है तो 9th क्लास में ही इसको क्लियर कर लें, ताकि आने वाले मैथ में आपको ये आसान लगे। अगर आप नहीं करेंगे तो हर अगले क्लास में आपको ये प्रॉपर्टी मुश्किल नज़र आएंगी। ये मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव लॉ था। अब नंबर 4 पे है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, देयर
यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट को मैं चेंज करूँगा। इसके लिए नंबर 4 के लिए क्या है हमारे पास, फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट ए यूनिक, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर। तमाम रियल नंबर के लिए जो नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो का इन्वर्स नहीं होता, वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए तमाम नॉन ज़ीरो जो सिफर के अलावा जितने भी रियल नंबर हैं उसमें हर नंबर का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे नंबर हमारे पास क्या है, नंबर ए है, इन्वर्स इसका क्या होगा, इन्वर्स इसका होगा ऐसे, इसको ऐसे लिखेंगे या इसको हम 1/a भी लिख सकते हैं। दोनों स्टाइल से हम इन्वर्स को लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करें, सॉरी यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर वन एक ऐसा यूनिक रियल नंबर है कि अगर उसको किसी दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें या उस यूनिक रियल नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस रियल नंबर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, उस रियल नंबर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं करता। सो देयरफॉर 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि 1 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, कंडीशन ये है कि दोनों रियल नंबर हो, तो उस रियल नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वही रियल नंबर हमारा आंसर होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे ए लिया हुआ है, तो इसकी एग्जांपल भी हम दे सकते हैं अपने पास, जैसे हमने पीछे बनाई है। तो नेक्स्ट नंबर 5 है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल बताना चाहता हूँ आपको। नंबर 5 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, ज़रबी मकूस क्या होगा। फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर for every non-zero real numbers there exists a unique real number A inverse और 1/a। कोई भी रियल नंबर लें उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसा कि यहाँ पे मेरे पास a एक रियल नंबर है
तो देयर एग्जिस्ट माइनस -1 या ए इनवर्स आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर। अगर इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है 1 आता है। कैसे आता है इसको मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं 1/a, इनको कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 है। अगर दो रियल नंबर जो एक दूसरे के इन्वर्स हों उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, जैसा कि हमने पीछे एडिटिव आइडेंटिटी में बात की थी, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में बात करनी है। ये जो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इस तरह एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं और ये बातें आपने याद रखनी है। ये बहुत अहम बातें हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो लास्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लाज, हमने चेक करने हैं यहाँ पे नंबर 6 में। अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूटिव लाज कैसे होते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये यहाँ पे मैं फार्मूले इसके लिख देता हूँ। ये यहाँ पे आपने फार्मूले के तौर पे याद कर लेना। फॉर ऑल ABC बिलोंग टू रियल नंबर। अगर ABC रियल नंबर में से हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर फार्मूला क्या होगा। नंबर 1, इसको हम इस स्टाइल से भी लिख सकते हैं। A + B × C इज इक्वल टू AC + BC। नंबर 2, A × B - C AB - AC। इसको हम इस स्टाइल से भी लिख सकते हैं। A - B × C इज इक्वल टू AC - BC। तो स्टूडेंट ये डिस्ट्रीब्यूटिव लाज हैं, खासियत तकसीमी इसे उर्दू में कहते हैं। खासियत तकसीमी क्या है कि खासियत तकसीमी मल्टीप्लिकेशन की होती है ओवर मल्टीप्लिकेशन की खासियत तकसीमी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये मल्टीप्लाई है ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन को 2 स्टाइल से हम लिख लेते हैं, इस तरह सब्ट्रैक्शन को भी हम 2 स्टाइल से लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये आज का जो लेक्चर यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं जो कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अबाउट थी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्रॉपर्टीज़ को आपने इस तरह से पढ़ना है। फिर भी अगर कोई मसला हो तो मुझे बताना है। आपने जो 9th के दोस्त हैं उनको शेयर करें और लाइक करें ताकि वो इनसे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।